हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम आपको चैप्टर 8 का पढ़ाएंगे। चैप्टर 8 जो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री है। तो चलिए बच्चों, आज हम चैप्टर 8 शुरू करते हैं। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 है। इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है साइन ए कॉस ए और सेकंड क्वेश्चन है साइन सी कॉस सी। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे। एबीसी एक राइट ट्रायंगल है जिसका एंगल बी जो है क्या है 90 डिग्री। तो बी को 90 लिखेंगे और सी ये ए बी की वैल्यू कितना दी गई है 24 सेंटीमीटर, 24 लिखेंगे और बीसी की वैल्यू कितनी दी गई है 7। तो बीसी में 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग सबसे पहले इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हाँ, इन राइट ट्रायंगल एबीसी बच्चों अब हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। देखिए, इन राइट ट्रायंगल एबीसी बाय पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है AC, तो AC स्क्वायर कर दीजिए। परपेंडिकुलर AB तो AB का स्क्वायर और बेस में BC का स्क्वायर करेंगे बच्चों। अब AC की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो AC स्क्वायर हमने लिखा और AB की वैल्यू कितना दिया देखिए 24 का स्क्वायर करेंगे और बेस में 7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, BC में AC स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर क्या है लर्न कर लीजिए। कम से कम 30 तक का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए बच्चों, जल्दी कैलकुलेशन आसान रहेगा आपका। 24 का स्क्वायर 576 होगा और प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 625 हो जाएगा। इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो AC इक्वल टू रूट ओवर 625। ठीक है, 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा बताए बच्चों। आप 30 तक का स्क्वायर याद कर लेंगे या 30 तक का स्क्वायर रूट याद कर लेंगे तो आपका काम आसान रहेगा। 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है 25 होगा। ठीक, तो अपन लोग AC की जगह में वैल्यू आ गई है 25। अब हम साइन ए और कॉस ए निकालेंगे। AC की वैल्यू 25 आई, हमने AC के प्लेस में 25 लिख दिया है। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन था साइन ए निकालना था। तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा देखिए, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना कि जो एंगल साइन ए पूछा गया, डायग्राम को देखेंगे साइन ए जो है तो ए की जो सामने वाली साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, जो एंगल हम पूछेंगे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होगी। फिर बेस ये हो जाएगा और हाइपोटेनस फिक्स है, हाइपोटेनस को नहीं डिस्टर्ब करना। ठीक है ना, हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम सेम रहेगा। तो जो एंगल पूछे जाएंगे ना उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगी। तो साइन ए पूछे हैं तो परपेंडिकुलर BC हुआ। देखिए, तो साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह हम क्या लिखिएगा BC और हाइपोटेनस तो फिक्स है AC। तो ये हुआ। अब BC की वैल्यू कितनी बच्चों देखो, BC की वैल्यू 7 है और AC की वैल्यू क्या है हमारे पास 25 है। ठीक, अब बच्चों cos A भी इसमें पूछा फर्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, cos A इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होगा। तो cos A इक्वल टू देखिए ए के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, BC परपेंडिकुलर है तो बेस क्या होगा AB क्या होगा बेस। तो AB बेस लिखेंगे और हाइपोटेनस AC लिख देंगे। तो AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास देखिए 24 और AC की वैल्यू क्या है 25 है। ठीक है, तो ये समझ में आया ना बच्चों। जो एंगल हम पूछे देखो, ए साइन ए पूछेंगे या कॉस ए पूछेंगे तो ए जो है परपेंडिकुलर होगा। ए के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर कहलाएगी और बेस क्या कहलाएगा, ये AB बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा BC होगा। हाँ बच्चों, अब सेकंड पार्ट उसका देखिएगा, साइन सी और कॉस सी फाइंड आउट करना है। देन साइन सी इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो साइन सी परपेंडिकुलर देखिए सी ये है, सी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर कहलाएगा। जो एंगल पूछेंगे उसके सामने साइड क्या होती है परपेंडिकुलर। तो AB परपेंडिकुलर हो गया और हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक, तो AC तो AB की वैल्यू हमारे पास कितनी है 24 और AC की वैल्यू कितनी है 25। साइन सी आ गया। अब हमें बच्चों फाइंड आउट करना है cos सी। तो cos सी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो cos सी तो बेस क्या हो जाएगा BC बेस है। cos सी इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस तो BC बाय AC और BC की वैल्यू कितनी 7 और AC की वैल्यू 25। इस प्रकार से बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर था साइन सी की वैल्यू आ गई 24/25 और cos सी की जो वैल्यू आई है 7/25 आई है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हाँ बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है फाइंड tan P माइनस cot R है और फिगर अपने बुक में दिया हुआ है। PQR राइट ट्रायंगल विच एंगल Q इज 90 डिग्री, देन PQ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड PR इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करना है QR। ठीक, तो इन राइट ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, राइट ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है,
तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बच्चों, देखो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हमारे पास हाइपोटेनस क्या है बताइए, पी आर है, तो पी आर स्क्वायर करिएगा। परपेंडिकुलर खड़ी लाइन को, वर्टिकली लाइन को परपेंडिकुलर को बोलते हैं पी क्यू है यहाँ पर, तो पी क्यू का स्क्वायर करिए। बेस जो है हमारे पास क्यू आर है, तो उसको क्यू आर का स्क्वायर करिए। ठीक, पी आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 13 का स्क्वायर करेंगे, और पी क्यू की वैल्यू 12 है, 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्यू आर स्क्वायर कर दिया। ठीक बच्चों, अब 13 को 2 टाइम इंटू करेंगे, 13 इंटू 13 तो क्या आएगा 169, और 12 इंटू 12 कर देंगे तो 144 हो जाएगा, और प्लस क्यू आर स्क्वायर हुआ। हाँ बच्चों 169 था, तो 169 माइनस 144 कर देंगे, इक्वल टू में क्या बचा हमारे पास, देखिए क्यू आर स्क्वायर बचा ना, तो 169 से 144 को माइनस कर देंगे तो आएगा 25 इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर। देन क्यू आर इक्वल टू रूट ओवर 25 हो जाएगा, तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना, 5 आ जाएगी। अब क्यू आर के प्लेस में हम लोग 5 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमें पूछा है tan p माइनस कॉट आर, तो देखिए tan p निकालेंगे, तो tan p बराबर होगा परपेंडिकुलर बाई बेस। tan थीटा का फार्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस होगा, तो p परपेंडिकुलर क्या होगा, p के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, तो क्यू आर परपेंडिकुलर रहेगा, और बेस क्या रहेगा, पी क्यू रहेगा। ठीक है ना, तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5 लिख देंगे, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है 12 रख दिए। और काटा, tan का अपोजिट काट होता है, तो काट थीटा इक्वल टू होगा बेस बाई परपेंडिकुलर। देखिए काटा, तो बेस हमारे पास क्या है बच्चों, देखो क्यू आर बेस है, और परपेंडिकुलर क्या है, पी क्यू है। तो क्यू आर की वैल्यू कितनी है, देखिए 5 है, और पी क्यू की वैल्यू कितना है 12 है। अब हमको निकालना है tan p माइनस कॉट आर, दोनों वैल्यू को पुट कर देना, फिर माइनस कर देना है। हाँ बच्चों, इसमें पूछा है tan p माइनस कॉट आर, तो tan p की वैल्यू 5/12 आया था, और कॉट आर की वैल्यू भी हमारे पास 5/12 था, तो एलसीएम लिया तो 12 आया, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0/12 इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। हाँ बच्चों, थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ sin a बराबर 3/4 है, कैलकुलेट द cos a एंड tan a, तो sin a इक्वल टू है हमारे पास 3/4, sin थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। एक डायग्राम बनाएंगे, ए बी सी राइट ट्रायंगल लिखेंगे बच्चों, ए बी सी, ठीक, और परपेंडिकुलर में 3 लिख देंगे, हाइपोटेनस में 4 लिख के हम लोग बेस निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस के प्लेस में हम लोग क्या लिख देंगे, 4 का स्क्वायर कर दीजिएगा, परपेंडिकुलर में 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर बेस में बेस स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये 16 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, प्लस बीसी बेस का स्क्वायर हो जाएगा। 16 माइनस 9 करेंगे तो इक्वल टू बेस स्क्वायर बचा, 16 से 9 माइनस कर देंगे बच्चों, कितना आएगा 7 इक्वल टू बेस स्क्वायर, तो बेस इक्वल टू क्या आएगा √7, बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी √7। cos a इक्वल टू है बच्चों बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस देखिए बच्चों, कहां से बेस क्या रहेगा हमारे पास, cos a इक्वल टू बेस हमारे पास रहेगा ab, और हाइपोटेनस रहेगा ac। तो जिस प्रकार बच्चों cos a इक्वल टू ab के प्लेस में हम √7 लिखेंगे, और हाइपोटेनस कितना है 4 लिख दिया। अब tan a भी पूछा है, तो tan a इक्वल टू फार्मूला लर्न करना बच्चों, परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो tan a इक्वल टू परपेंडिकुलर रहेगा BC और बेस रहेगा AB। तो इस प्रकार से BC हमारे पास 3 है, AB क्या है √7, तो ये आ गया हमारा आंसर tan A इक्वल टू 3/√7। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, गिवन 15 cot A इक्वल टू 8 है, तो फाइंड करना sin A एंड sec A। तो 15 cot A दिया है बच्चों, देखो 15 cot A इक्वल टू 8 है, देन cot A इक्वल टू क्या आएगा हमारा 8/15 आएगा। ठीक है, और एक डायग्राम बनाएंगे हम लोग, राइट एंगल ABC, और काट का फार्मूला क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, tan का अपोजिट काट होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, तो काट का फार्मूला क्या होगा बेस बाई परपेंडिकुलर, तो बेस में अपन 8 रखेंगे, परपेंडिकुलर है ये बेस बाई परपेंडिकुलर है, तो बेस में 8 रखेंगे, परपेंडिकुलर में क्या रखेंगे 15, और पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाई पाइथागोरस
भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस निकालना है हमको, तो हाइपोटेनस परपेंडिकुलर में क्या रखेंगे बच्चों, देखो 15 का स्क्वायर करिएगा और बेस में क्या रखेंगे 8, तो 8 का स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस स्क्वायर 225 होगा, 15 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे और 8 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 289, ठीक है ना। तो देखिए हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होगा, रूट ओवर 289 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस इक्वल टू 289 का स्क्वायर रूट याद करना होगा 17। तो अपना टाइम बचेगा बच्चों, आप 30 तक का स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। मैंने स्क्वायर याद कर लेंगे तो स्क्वायर रूट निकालते बन जाएगा। तो हाइपोटेनस आ गया अपना 17। हाँ बच्चों, हमको इसमें फाइंड आउट करना था साइन ए एंड सेक ए। तो साइन ए निकालेंगे, साइन ए इक्वल टू होता है फार्मूला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो देखिए साइन ए इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या होगा बीसी और हाइपोटेनस होगा एसी। तो देखिए बच्चों साइन ए इक्वल टू बीसी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी 15 और एसी की वैल्यू है 17। तो इस प्रकार से साइन ए आ गया 15/17। अब सेक ए की चाहिए, तो सेक ए बराबर कास का अपोजिट सेक होता है, तो कास का बेस बाय हाइपोटेनस है, तो सेक का होगा हाइपोटेनस बाय बेस। तो सेक ए इक्वल टू हाइपोटेनस हमारे पास हो जाएगा एसी और बेस हो जाएगा ए बी। तो AC की वैल्यू आ जाएगी 17 और AB की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8। तो इस प्रकार से सेक ए की वैल्यू आ गई 17/8। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8, एवुलेट करना है। दो क्वेश्चन है, दो इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट है cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इसमें cot थीटा इज इक्वल टू जो दिया है गिवन है 7/8, cot tan का अपोजिट होता है, tan थीटा इक्वल परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। तो cot थीटा इक्वल टू क्या होगा, बेस बाय परपेंडिकुलर। और एक डायग्राम बनाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का और यहाँ पर थीटा लिख दीजिएगा। तो बेस में रहेगा हमारे पास 7 और परपेंडिकुलर रहेगा 8। और इसमें हम सबसे पहले यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट करने में हमेशा पाइथागोरस थ्योरम यूज किया जाता है। तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए हाइपोटेनस को परपेंडिकुलर में 8 का स्क्वायर करेंगे और बेस में 7 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस 8 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 आया। अब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 113 आएगा, इसको प्लस करेंगे बच्चों। तो अब यह इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट ओवर 113। रूट ओवर 113 हम लोग डायग्राम में फिर लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमको, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू निकाल के इस वैल्यू को पुट करेंगे इसमें। हाँ बच्चों फर्स्ट पार्ट है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू पता करना है अपने को। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू p/h होता है। तो परपेंडिकुलर अपने पास b है 8 है, परपेंडिकुलर 8 रखेंगे। हाइपोटेनस में क्या रखेंगे 113 और cos थीटा इक्वल टू होता है बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस हमारे पास है 7 और रूट ओवर 113, ठीक। तो ये बेस बाय हाइपोटेनस cos थीटा निकाल दिया। अब इन दोनों वैल्यू को पुट करना है, ध्यान से देखेंगे। 1 प्लस साइन, साइन की वैल्यू 8 बाय रूट ओवर 113 है और फिर 1 माइनस 8 बाय रूट ओवर 113 अपॉन 1 प्लस 7 बाय रूट ओवर 113 और इंटू 1 माइनस 7 बाय रूट ओवर 113, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, a प्लस बी, देखो इससे कैलकुलेशन आसान करेंगे। a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल टू फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसलिए हम लोग a का स्क्वायर करेंगे माइनस 8 बाय रूट ओवर 113 का स्क्वायर किया, ठीक है। अपॉन करेंगे a प्लस बी, a माइनस बी का भी फार्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो 7 बाय रूट ओवर 113 का स्क्वायर करेंगे, ठीक। हाँ बच्चों तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 8 का स्क्वायर आएगा 64 और रूट 113 का जो स्क्वायर है क्या होगा 113 आएगा अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 अपॉन 113 आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से देखिए थोड़ा सा इसको एलसीएम लेंगे, क्या करेंगे एलसीएम। तो 113 एलसीएम आएगा, पहले एलसीएम लीजिए। 113 का 1 में इंटू करिए, ये आया माइनस 64 को लिख दीजिएगा, ठीक। अपॉन फिर 113 लिखेगा, 113 का 1 से इंटू करिए, ये आया माइनस 49
अब 113 से 64 को माइनस करेंगे, 13 में 4 जाएगा 9, 7 11, 11 में 7 जाएगा तो 4 अपान 113 अपान 13 में 9 को माइनस कर देंगे तो 4 आएगा, 5 11 में 5 जाएगा तो 6 आया अपान 113। इस प्रकार से बच्चों 49 अपान 113 इंटू 113 113 कहने का मतलब और 64 ये कैंसिल कर देंगे तो अपना आंसर आया बच्चों 49 अपान 64। टेन पार्ट देखेंगे बच्चों, cot स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करने कहा था तो cot थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से क्वेश्चन में दिया था 7/8, तो 7/8 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा और 7 को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 49/64 आ जाएगा। हाँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 3 cot A इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर आर नॉट। मतलब हमें चेक करना है कि दोनों इक्वल है कि नहीं है। ठीक बच्चों, तो देखिए 3 cot A इक्वल टू हमें दिया है 4, तो cot A इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और cot थीटा tan का अपोजिट cot होता है, tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो cot का हो जाएगा बेस बाय परपेंडिकुलर। और एक रफ डायग्राम बनाएंगे हम लोग, देखिए इतना अच्छे से ABC और यहाँ पर cot की वैल्यू बेस में 4 रखेंगे, परपेंडिकुलर 3 और सबसे पहले यूज करेंगे इसके लिए हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, तो इन राइट ट्रायंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक बच्चों, तो देखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस फाइंड आउट करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और बेस हमारे पास 4 है। तो देखिए बच्चों x स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16 इक्वल टू 25 आएगा। तो h इक्वल टू क्या होगा √25 हो जाएगा। तो हाइपोटेनस हमारे पास क्या आएगा बच्चों 5 आ गया। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में क्या एलएचएस लिखेंगे, देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर A अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है A। ठीक, तो पहले tan A निकाल लेते हैं हम लोग। tan A इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है, बेस हमारे पास 4 है। ठीक, तो बच्चों इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 3/4 का होल स्क्वायर देन 1 प्लस 3/4 होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 9/16 होगा और अपान में 1 प्लस 9/16 हुआ। इसको एलसीएम ले लेंगे बच्चों, देखो तो 1 के नीचे भी 1 बना लीजिएगा तो ये 16 माइनस 9/16 अपान 16 प्लस 9/16 एलसीएम लेके सॉल्व कर रहे हैं ना, 16 एलसीएम आएगा, 16 × 16 प्लस 9 कर लीजिएगा। तो 16 में 9 माइनस कर देंगे बच्चों 7/16 होगा और 16 9 क्या हो जाएगा 25/16 हो जाएगा। 16 कैंसिल कर देंगे तो आएगा क्या 7/25 आया। किसकी वैल्यू आई मालूम 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 7/25। अब बच्चों उसको आरएचएस पार्ट देखेंगे। आरएचएस है हमारे पास cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। ठीक, अब पहले cos A की वैल्यू निकाल लेते हैं, sin A की वैल्यू निकालते हैं। देखिए चलिए निकालते हैं। cos A बराबर होगा बेस बाई हाइपोटेनस। बेस हमारे पास 4 है, हाइपोटेनस 5 है। sin A इक्वल टू फार्मूला याद कर लीजिए बच्चों, sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। तो ये परपेंडिकुलर हमारे पास देखिए 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos A की वैल्यू कितनी है देखिए 4/5 का होल स्क्वायर माइनस sin A की वैल्यू है 3/5 का होल स्क्वायर करेंगे। देन 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, 5 स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 5 इसका स्क्वायर करेंगे तो 25। फिर एलसीएम निकालेंगे बच्चों, 25 एलसीएम आ जाएगा, 16 माइनस 9 इक्वल टू 7/25 और फर्स्ट पार्ट का भी आंसर 7/25 है। दोनों साइड इक्वल है बच्चों। तो इस प्रकार से 1 माइनस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A इक्वल टू में क्या लिख देंगे 7/25, ये इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B इफ tan A इक्वल टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ। इसमें दो क्वेश्चन है बच्चों। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है देखिए sin A cos C की वैल्यू, cos C प्लस cos A sin C की वैल्यू पता करना है और सेकंड पार्ट जो है cos A cos C माइनस sin A sin C की वैल्यू पता करना है। तो बच्चों सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, tan A बराबर दिया है 1/√3 और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है फार्मूला याद करेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास, यहाँ पर A लिख देंगे और फार्मूला डाल देंगे। यहाँ पर ABC राइट एंगल दिया था तो ABC राइट एंगल हो जाएगा ये। ठीक है, अब हमें क्या करना है, tan A की वैल्यू 1/√3 है तो परपेंडिकुलर 1 लिख देंगे, बेस में √3। अब सबसे पहले हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और इसके बाद हाइपोटेनस निकालेंगे। पाइथागोरस लगाएंगे तो पाइथागोरस थ्योरम का आता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो देखिए बच्चों हाइपोटेनस हमारे पास क्या है
निकालना है हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे, बेस में √3 है तो √3 का स्क्वायर किए, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 1 + 3, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 4, तो h इक्वल टू क्या आएगा √4 इक्वल टू क्या आएगा 2। हाइपोटेनस हमारे पास बच्चों 2 आया, तो अपन डायग्राम में यदि लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, 2 आ गया, ठीक है। अब बच्चों हमें पहले साइन ए निकालना है, तो साइन ए इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। परपेंडिकुलर देखिए एंगल का सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर यहाँ पर BC होगा और हाइपोटेनस क्या होगा AC, तो BC की वैल्यू 1 है और AC की वैल्यू क्या है 2। अब साइन ए निकाल दिया, cos ए निकाल लेते हैं, cos ए इक्वल टू क्या होगा बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, बेस हमारे पास रहेगा AB और हाइपोटेनस AC, तो AB की वैल्यू कितनी आ गई है √3 और AC की वैल्यू है 2। अब हम निकालेंगे साइन C और cos C। अब बच्चों आप साइन C निकालेंगे, इसकी भी जरूरत पड़ेगी, तो साइन C इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है। देखिए साइन C हमने बताया था बच्चों, जो एंगल पूछेंगे उसके सामने वाली जो साइड होती है हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो C के सामने साइड हमारे पास क्या है AB, तो AB क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस AC होगा, तो साइन C इक्वल टू आ जाएगा, AB की वैल्यू हमारे पास कितनी दी गई है 1, AB की वैल्यू हमारे पास √3 है और AC की वैल्यू 2 है, ठीक है। अब cos C भी निकालेंगे, देखिए cos C इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस होगा, तो cos C इक्वल टू बेस में देखिए C के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर AB परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या होगा BC, तो BC बाई हाइपोटेनस क्या होगा AC, ठीक है ना। तो cos C इक्वल टू BC कितनी है 1 और AC की वैल्यू कितनी है 2, तो 1/2 आ जाएगा, तो इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए sin C की वैल्यू हमारे पास आई है √3/2 और cos C की वैल्यू आ गई हमारे पास, cos C की वैल्यू आ गई बच्चों 1/2। अब हम फर्स्ट पार्ट लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साइन ए cos C प्लस cos ए साइन C। तो देखिए बच्चों साइन ए की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल कर रख ली, सब वैल्यू को रखेंगे। साइन ए की वैल्यू 1/2 है और cos C की वैल्यू क्या रखेंगे 1/2, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब इनटू का साइन मानेंगे, ठीक है। प्लस cos A की वैल्यू हमारे पास कितनी है √3/2 है और साइन C की वैल्यू हमारे पास कितनी है बच्चों √3/2a भी है। अब इसको क्या करेंगे 1 2 का इंटू करेंगे 4 आएगा, √3 का इंटू करेंगे तो 3 आ जाएगा और 2 का इंटू 4 एलसीएम लेंगे बच्चों, 4 एलसीएम 1 + 3 तो 4/4 इसका इंटू क्या आ गया 1, कैंसिल होकर 1। अब बच्चों इसका आंसर फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या है 1। अब हम लोग सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। पार्ट बच्चों देखेंगे cos A cos C माइनस sin A sin C। देखिए cos A की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2 है और cos C की वैल्यू क्या है 1/2 है, माइनस sin A की वैल्यू है 1/2 इंटू sin C की वैल्यू है √3/2, ठीक बच्चों। तो आप क्या करेंगे √3 का इंटू 1 से करेंगे तो √3 आएगा, 2 का इंटू 4 से √3/4 एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा, √3 माइनस √3 से √3 माइनस करेंगे तो 0/4 इसका तो क्या आया बच्चों 0। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया 0। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे बच्चों, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q PR + QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P cos P एंड tan P। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, इसको बहुत इजी तरीके से हम समझाएंगे आपको। देखो PQR एक राइट ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल Q में रखेंगे P और R। देखिए PQ की वैल्यू कितनी दी गई है 5 सेंटीमीटर PQ की वैल्यू रखिएगा और PR + QR इक्वल टू गिवन है 25 सेंटीमीटर। देन PR इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, PR इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस QR, तो PR के जगह में हम लोग क्या रखेंगे 25 माइनस QR रखेंगे। अब हम बच्चे इसमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे इन राइट ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम देखो हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होगा। हाइपोटेनस हमारे पास क्या है बच्चों देखो PR स्क्वायर है और परपेंडिकुलर PQ का स्क्वायर है और बेस में हमारे QR नाम है तो QR का नाम दिए गए QR स्क्वायर हो जाएगा। इस प्रकार से PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर होगा। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। हाँ बच्चों PR स्क्वायर इक्वल PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर है, पाइथागोरस है, तो PR की वैल्यू हमारे पास देखिए क्या है 25 माइनस QR है, होल स्क्वायर करेंगे। PQ की वैल्यू 5 है, 5 का स्क्वायर करेंगे। QR नहीं है तो QR स्क्वायर को हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब बच्चों ध्यान दीजिए इसमें A - B का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे। तो A - B का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है A² प्लस B²। B हमारे पास QR है तो QR का स्क्वायर लिखेंगे। A² प्लस B² माइनस 2AB। A हमारे पास 25 है, B हमारे पास QR है 2AB हो गया।
इक्वल टू लगाओ बच्चों, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ, 25 हो जाएगा। और क्यू आर स्क्वायर को भी लिख देंगे, क्यू आर स्क्वायर ये लिख दिए बच्चों। देखो 25 का स्क्वायर अपने को याद है कितना हो जाएगा, 625 होगा, और प्लस क्यू आर का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। माना 25 को 2 में इंटू करेंगे तो 50 क्यू आर हुआ, इक्वल टू 25 प्लस क्यू आर स्क्वायर हुआ, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब क्या करेंगे बच्चों, 625 ये प्लस 25 पर इधर आ जाएगा तो माइनस 25 हो जाएगा, इक्वल टू सबको ट्रांसपोज करना बच्चों। अब यहाँ का क्यू आर स्क्वायर पहले लिखिए, क्यू आर स्क्वायर राइट साइड का लिखेंगे, फिर ये प्लस क्यू आर स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस क्यू आर स्क्वायर हुआ, ये माइनस 50 क्यू आर है तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 50 क्यू आर हो गया, ठीक है। अब ये क्यू आर स्क्वायर क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो 625 माइनस 25 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 600 आएगा, और इक्वल टू में 50 क्यू आर। अब बच्चों क्या करेंगे, 600 बाई 50 कर देंगे इक्वल टू क्यू आर। तो इसको 0 कट कर दीजिएगा, 5 से 62 कट कर देंगे तो 12 आया। इस प्रकार से बच्चों क्यू आर की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 12 आ गई, ठीक। अब क्यू आर की वैल्यू 12 आ गई, अपन क्यू आर के प्लेस में 12 रखेंगे। अब बच्चों क्यू आर की वैल्यू मेरे पास 12 आ गई, तो मुझे पी आर की वैल्यू निकालना था। पी आर बराबर हमारे पास क्या था, 25 माइनस क्यू आर था, हमने निकाला था 25 माइनस क्यू आर, पी आर की वैल्यू थी। तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12 करिए तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 13 आ जाएगी, ठीक है। तो 13 आ जाएगी बच्चों। तो अब क्या करेंगे, हम एक डायग्राम बनाएंगे, और यहाँ पर जो है अब पी आर की जगह में हम लोग क्या लिख देते हैं, 13 लिख देते हैं, ठीक है। 13 लिख दिया, पी आर की जगह हम 13 लिख देंगे, और क्यू आर की जगह में क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे। अब बच्चों हमसे क्या क्या पूछा था, साइन पी, कॉस पी और टेन पी की वैल्यू पता करना था, ठीक है ना। तो साइन पी, चलिए साइन पी निकालते हैं। तो साइन पी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर एंगल वाले के सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो क्यू आर लिखिएगा, और वाई में हाइपोटेनस क्या है हमारे पास, पी आर। तो क्यू आर की वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, 12, और पी आर की वैल्यू बच्चों कितना आ गई, 13। इस प्रकार से साइन पी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 12/13। अब कॉस पी निकालो, कॉस पी वाला फार्मूला बेस बाय हाइपोटेनस। अब कॉस पी तो देखो पी के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो बेस क्या हो जाएगा, पी क्यू। तो पी क्यू लिखेंगे, बाय हाइपोटेनस में पी आर लिखिए। पी क्यू की वैल्यू कितनी है देखिए, 5 है, और हाइपोटेनस की वैल्यू 13। इस प्रकार से कॉस पी की वैल्यू 5/13 आ गई। अब पूछा गया टेन पी, तो टेन पी बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। फार्मूला अच्छे से याद कर ले बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूला का हमने वीडियो बनाया है, और हम इसमें जो है कमेंट में भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसके लिंक भेज देंगे, दे देंगे, तो वहां से भी आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, फार्मूला को उसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो tan p बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस है, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, pq, और परपेंडिकुलर आएगा अपने पास qr। एंगल का सामने वाला साइड हमेशा परपेंडिकुलर है, qr बाय बेस में डालेंगे pq, तो qr की वैल्यू क्या आ गई 12, और pq की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 5 आ गई। इस प्रकार से tan p की वैल्यू क्या आ जाएगी 12/5 आ गई। हाँ बच्चों, आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तथा और अपने फ्रेंड में भी मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि और बच्चे देख के इसकी पढ़ाई कर सकें।